गुड आफ्टरनून माय ओल फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और जिस तरीके से हमारा घायल इश्क चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, और आप लोग का जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप उसको इतना प्यार दे रहे हो। और जो इसमें छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप सबको पसंद भी आ रहे हैं। बस मेरी यही इंटेंशन रहती है कि आप तक जो है हमारी कहानी पहुँचे, और आप हमें कमेंट्स में बताएं, जिससे हमें पता चले कि हम मेहनत अच्छी कर रहे हैं या नहीं। और चलिए बस ज़्यादा और हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में जो है ना, जो कनक और चाहत है उनके रिश्ते में जो है ना बहुत कुछ हो रहा था, यानी कि छोटी छोटी फीलिंग आ रही थी, चेंजेस आ रहे थे। कनक तो मतलब कह सकते हैं कि उसमें तो इतना चेंज आ गया था, बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा। और हमारी चाहत में चेंज आया था, बट वो जो है खुद को जो है ना जान नहीं रही थी कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी वो कनक की जो है ना हर चीज़ पूरी कर रही थी और जिम्मेदारी भी उठा रही थी, आपको तो पता ही है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब जो है कॉलेज से जो है हमारी जो कनक है वो बाहर आ गई थी, और वो सोचते हुए आ रही थी, क्योंकि उसने ना नोट्स बनाए थे चाहत के लिए। वो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जो लड़की किसी के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचती, वो आजकल सोचने लगी थी किसी एक पर्सन के लिए। और वो कौन था आपको पता ही है। वो सोचती हुई जा रही थी, आखिर क्यों बनाए मैंने नोट्स, मुझे हो क्या गया है, क्या मेरे अंदर फीलिंग है, नहीं नहीं। और वो बार बार खुद से इनकार कर रही थी, और उस चीज़ों को सोच भी रही थी। कभी हल्का सा मुस्कुरा रही थी, तो कभी उस चीज़ से डिनाई कर रही थी, यानी कि खुद की ही सोच से। वो जैसे कैसे जाके कार में बैठती है, और हमारी निशा और जो श्रिया है वो भी बैठती है। अब कनक ड्राइव करने वाली थी, वे आके बैठ जाते हैं, और वो खोई हुई थी। तभी जो श्रिया है बोलती है कि कनक आर यू ओके। हाँ, हमें क्या हुआ है, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ खोई खोई हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ सोच रही हो शायद। आप हमें भी बता सकते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रही। चले, हाँ चलो। तभी जो है गाड़ी स्टार्ट होती है। अब गाड़ी स्टार्ट होती है, वो थोड़े आधे रास्ते से जो है ना जाती है, जिस रास्ते से वो जाते हैं, लेकिन वो टर्न हो जाती है, क्योंकि रास्ता तो वहीं जा रहा था, लेकिन ये वाला रास्ता जो है ना घूम फिर के जा रहा था। और इसी बात पे जो हमारी श्रेया बोलती है कि कनक हम घर जा रहे हैं, और जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन तुमने लॉन्ग रास्ता ले लिया। नहीं, वो हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मतलब आ, हम एकेडमी जा रहे हैं। एकेडमी को किसकी किसकी एकेडमी? तुम कब से एकेडमी जाने लगी? अरे वो उनको लेने जा रहे हैं एकेडमी। उनको लेने? तभी वो निशा की तरफ देखती है, तभी निशा उसको पौनी मारती है, बोलती है कि उनको मतलब जीजू बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी, उनको। फिर ठीक है, फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाय, तुमने मेरी फ्रेंड को उनको बोला, कितना अच्छा लगा। कनक तुम यही बोला करो ना। तभी कनक मिरर से घूरती है, तभी जो श्रेया बोलती है कि हाय, पूरी तीखी मिर्ची नागिन की तरह आंखें निकालती है। शट अप, मेरी दी को ऐसे बोल रहे हो? हाँ तो क्या कहूँ, देखो ना कैसी सड़ूसू बना के मुंह को, और आंखें कैसे निकालती है, अच्छी खासी शक्ल दे रखी है। अरे कुछ समझाओ अपनी दी को। क्या समझाऊँ मैं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि दीदी में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं। पर कुछ भी हो, चेंजेस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हमारे जीजू के लिए ही आ रहे हैं, तो
और अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरे बुद्धू दोस्त के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं। अरे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ, तभी सिरिया बोलती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद सब ऐसे हो जाते हैं क्या? कैसे? ऐसे अजीब से पागल खोए खोए। शट अप। सिरिया, तुम्हें कुछ भी बोलना है क्या है यार? तुम कुछ मुझे बोलने ही नहीं देते निशा। हाँ, तुम बोलती उल्टा हो। और क्या होते हैं चेंजेस तो अच्छे हैं चेंजेस। अच्छा, ये तो वो वाला ऐड हो गया ना कि दाग अच्छे हैं। तभी जो है वो दोनों हंसने लगते हैं। और अब वो एकेडमी के सामने गाड़ी रुकती है जाके। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो जो है वे उतरते हैं, और उतर के जो है ना वो एकेडमी की तरफ जाते हैं। वहाँ पे जो है ना वॉचमैन खड़ा था। तभी वहाँ जाके जो कनक है वो बोलती है कि भैया, हमें अंदर जाना है। अंदर जाना है? पर मैडम, इस टाइम तो जो है ट्रेनिंग चल रही है और अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं है। अरे, जो अंदर जो है ना जो अंदर है ना उनको ना जाके बोलो कि, और वो रुक जाती है कि मतलब। तभी जो श्रेया बोलते हैं कि हम बताते हैं भैया। जो अंदर एकेडमी में जो न्यू कोच है ना, आए हैं। हाँ, चाहत पांडे। हाँ, चाहत पांडे। उनको जाके बोलो कि उनकी जो है ना फ्रेंड और उनकी साली और उनकी वाइफ आई है। तभी जो जैसे वो वाइफ का नाम मतलब वाइफ का नाम लेती है श्रेया, एकदम से वो चौंक के देखता है। क्या भाई, ऐसे क्यों घूर रहा है? वाइफ? तभी निशा बोलती है कि हाँ वाइफ। क्यों? अरे यार भैया, क्यों थक रहे हो? जाओ जाके अंदर उनसे बोलो कि उनकी वाइफ आई है, इतना ही बोल दो। देखो देखो कैसे आपको ऑर्डर मिलते हैं, कैसे हमें अंदर बुलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाके बोल रहा हूँ। तभी वो भाग के जाता है। वो जाता है अंदर, और जो हमारी चाहत है वो एकेडमी करवा रही थी, और उसके पास जाके बोलता है कि मैम, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया? मुझसे कौन मिलने आएगा? पता नहीं मैम, इतने दिनों से तो हमने आज तक देखा नहीं कि कोई मिलने भी आया है। पहली बार आया है कोई। हाँ, तो पूछा नहीं है तुमने कौन है? हाँ, आपकी वाइफ है। क्या? तभी वो एकदम से घड़ी देखती है। अच्छा, अरे मैंने तो 5 बजे का टाइम दिया था, जल्दी आ गई क्या? पक्का? हाँ, आपकी वाइफ है और दोस्त और हाँ, साली बताया है। हाँ हाँ, ठीक है। एक काम करो, उनको अंदर लेके आओ। जी, मैं लेके आ रहा हूँ। अंदर भेज देना, कुछ मत बोलना वरना तुम्हें भी सुनने को मिलेगी। वो जी 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 मैम। अरे, जितना हमने कहा है इतना करो, उन्हें इज्जत से अंदर लाओ और उनसे बहस मत करना वरना तुम्हें सुननी पड़ जाएगी। अच्छा, फिर ठीक है, अब मेरी समझ में आ गया वो क्यों बोल रहे थे कि आपकी वाइफ है। अब मैं समझ गया, वो आपकी वाइफ ही है। क्या 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 बोले आप? कुछ नहीं, मैं आपकी वाइफ को अंदर भेज रहा हूँ। हाँ, भेजो जल्दी। तभी वो बाहर आता है और बाहर आके बोलता है कि वो मैम, आई एम सॉरी, कोच साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। तभी निशा बोलती है कि देखा, ऐम ही थक रहे थे। आई एम सॉरी मैम, आप जाइए। तभी जो कनक है उसको आंखें दिखा के जब जाती है अंदर, तभी वो चली जाती है तो जो वॉचमैन था अपने सीने पर हाथ रखता है, बोलता है कि हाँ, सच में ही वाइफ है। चाहे लड़के की वाइफ बनो चाहे लड़की की वाइफ, तो वाइफ होती है। मैं कैसे भूल गया था। हाँ, बचा लिया। सही कह रहे थे वो, अगर मैं बोल जाता तो शायद मेरी जान ले लेते। आंखों से ही मार रही है। हे भगवान, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मैंने। और वो वहाँ अपने आप को बेचारा ऐसे सेव कर रहा था। तभी वे अंदर जाते हैं और जो चाहत है वो आती है और वो बोलती है कि अरे, अभी तो 5 भी नहीं बजे है कनक, आपने तो 5 बजे बोला था। हाँ, हमने 5 बजे बोला था, बट हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो हमने सोचा हम आपके अकेडमी में चले जाएं। क्यों?
आ नहीं सकते? हाँ, आ सकते हैं। आई एम सॉरी, वो मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रही थी। इट्स ओके पांडे जी। एक काम करिए, वो कैबिन है वहाँ, कैबिन पे चलते हैं, आप वहाँ बैठ जाइए। तभी जो कनक है वो बोलती है कि हाँ बैठ जाएंगे, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए वरना फिर और टाइम लग जाएगा। हाँ बस वो 15 मिनट का काम है। पर 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट है। 5 मिनट ज़्यादा क्यों? वो थोड़ा सा बात करनी होती है ना, वो स्टूडेंट्स से, तो कुछ बोलना पड़ता है। नहीं, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। हाँ मैं जाइए, हम पे टाइम मत बर्बाद करिए, जाइए। तभी चाहत एकदम से भागती है। और भाई साहब में श्रिया और निशा में तो दोनों जैसे होता है डिटेक्टिव, एक दूसरे की तरफ देखे और बोले भाई उसने तो बोल दिया कि 10 मिनट में, अगर 10 मिनट में नहीं आई तो क्या करेंगी? तुम्हारी थी, मेरी थी, कुछ तो ऐसा करेंगे ना जिससे बड़ी डर डर गए हैं, देखो कैसे भागे हैं। हाँ यार, तुम्हारी देखा तो कुछ ज़्यादा ही नहीं वो जुल्म कर रही है मेरे फ्रेंड पर। एक्सक्यूज मी, वाइफ है तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तुम भी तो खून पियोगे ना, जिसके भी किस्मत में जाओगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ किसी का भी खून पीऊँ, पर तुम्हारा नहीं पीने की। ए भगवान, मैं तो बच रही हूँ, मैं तो तुम जैसों से तो दूर ही रहती हूँ। हाँ, फिर भी मेरे पास खड़े हैं, है ना? श्रेया जी आप चले जाइए, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। तभी कनक देखती है, वो दोनों लड़ने लगे थे। कनक बोलती है कि क्या हुआ, चलो अब कैबिन में। और जैसे ही वो कैबिन में जाने लगते हैं, जो कनक है ना, वो देखती है चाहत को। भाई साहब, जब वो देखती है ना, वो ठहर जाती है। तभी श्रेया और निशा भी देख रही थी कनक को। हमारी चाहत, वो जो है ना, मतलब उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना, इतना बेहतरीन था। होता है ना जैसे गन वगैरह लेके और हेडफोन लगाते हैं और शूटिंग करते हैं जब उस टाइम पे, भाई क्या लग रही थी। और जब वो बंदूक, मतलब हाथ में जो गन है वो ले रही थी और उनको सिखा रही थी, और जिस जिस फोकस से सिखा रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही। और कनक वहाँ ठहर जाती है जब वो इतना प्यारा नज़ारा सामने से देख रही थी। क्या नज़ारा था यार, वाओ, सच में। और जैसे वहाँ पे जो चाहत थी ना, वो वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही थी, जो उसका बोलने का स्टाइल था, जो उसका रोब था। भाई साहब, होता है ना जैसे एकदम से कोच जो होता है, एकदम से रोब और एकदम से एटीट्यूड, वो सब था। और हमारी चाहत भाई अपनी, वो क्या करती है, अपनी जो बाजू है ना उनकी स्लिप ऊपर करती है। और जब वो ये कर रही थी, हाय, जो हमारी जो चाहत थी ना, वो इतनी प्यारी लग रही थी ना। और कनक को तो पसीना आ रहा था भाई, पसीना। तभी जो श्रेया है वो आती है भाग कर, बोलती है कि वो कनक, ये हैंकी लो, पसीना आ रहा है तुम्हें? तभी बोलती है कि हाँ। तभी वो लेती है और पसीना साफ करने लगती है। तभी उसको रिमाइंड होती है कि अभी क्या हुआ। तभी बोलती है कि वो व्हाट, मुझे 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 क्यों दे रहे हो तुम ये, मुझे मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा है। नहीं, सामने वाला कुछ ज़्यादा ही डैसिंग लग रहा है ना। कौन कौन लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम कैबिन में चलो। और वे जाने लगते हैं। तभी कनक भी कई बार मुड़ के देखती है। और अब वे बैठते हैं और कैबिन बहुत प्यारा था। मतलब ऐसा नहीं था कि एवं ही, मतलब जो हमारी चाहत है कहीं एवं ही काम कर रही है। भाई एसी वेसी कैबिन वगैरह बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा, जो चाहत के लिए था। और हाँ, ये चाहत का ही कैबिन था, क्योंकि उनके साथ ही ये असिस्टेंट कोच थी। और जो उनके जो सीनियर कोच थे वो गए हुए थे गांव, तो उनका जो था उन पर उनको ताला लगा रखा था, उसको यूज नहीं कर रहे थे। चाहत अपनी चीज़ को यूज करती है, जो भी है। तो वहाँ पे जो है ना, जो एक सर्वेंट है, वो
वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता है, ठंडा पानी लेके आता है और रखते हैं। तभी जो निशा है वो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेती है और अपनी दी को भी देती है और श्रेया भी लेती है। तभी जो निशा है बोलती है कि वाह दी, कितना अच्छा है ना यहाँ पे, कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, हाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, और खाने के लिए भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। मतलब कि तभी जो कनक है वो देख रही थी, वो बस हाथ में कोल्ड ड्रिंक ले रखी थी, उसने उसने पी नहीं थी, वो देख रही थी हर जगह, कैबिन को देख रही थी, सब चीज़ देख रही थी बहुत अच्छे से। और सब प्रॉपर एकदम, जैसे होता है ना सामान इधर से उधर नहीं होना, जैसे चाहत का रूम था उसने देखा था। तभी जो श्रेया बोलती है कि निशा तुम्हें एक बात बताएं। हाँ बताओ। आ, जो चाहत है ना उसे ना एकदम डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखो इस पूरे कैबिन में हर चीज़ अपनी जगह पे है, एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं। ऐसे ही उसका रूम तुमने देखा होगा। हाँ मैंने देखा है बडी का रूम, एकदम से परफेक्ट हर चीज़, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, उन्होंने हर चीज़ की सुविधा कर रखी है अपने रूम में। देखा। और ऐसे ही उसका कैबिन है, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कनक तुम्हें पसंद आया? हाँ हाँ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आज ओ तुम्हें गर्मी लग रही थी ना, तभी वो है ना एसी ऑन करती है, एसी उन्होंने भी ऑन नहीं की थी, ऑन करती है। और अब जो है एसी चलता है, और जैसे ही एसी चलता है एकदम से पसीना सूखने लगता है, तो अपनी आंखें बंद करती है, पता नहीं क्या फील करती है कनक, अजीब सा ही। अब वो ही जाने क्या फील करती है। तभी वहाँ पे जो है 10 मिनट बाद चाहत आती है और आगे बोलती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको? तभी श्रेया बोलती है कि जी नहीं, हमें तो हुई नहीं, अपनी वाइफ से पूछ लो। तभी कनक जो है श्रेया की तरफ आंखें निकालती है। तभी श्रेया बोलती है कि यार हक जता के तुम यहाँ पे आती हो है, और अगर मैं बोल दूँ तो मुझे तुम घूरती हो, क्यों भाई ऐसा क्यों? तभी जो चाहता है बोलती है कि तुम चुप रहो श्रेया, वो तुमने नाश्ता किया है? निशा को कहने लगती है चाहत। तभी निशा बोलती है कि हाँ हमने तो नाश्ता किया, पर दी ने तो अभी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी है। तभी चाहत बोलती है कि अरे कनक क्या हुआ, आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लग रही? एक मिनट, शायद आपको दूसरी पसंद है ना, मैं भी मंगा रही हूँ। तभी एकदम से कनक उठती है, बोलती है कि नहीं नहीं, हमने पी लिया। पर आपका गिलास तो ऐसे कैसे ही है? नहीं नहीं, वो हमें पीनी भी नहीं है, हमारा थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कॉफ़ी या चाय, हाँ आपको कॉफ़ी पसंद है ना? तभी वो बाहर जाती है और कॉफ़ी मंगवाती है। और भाई कॉफ़ी जब आती है तभी जो चाहता है वो ट्रे लेती है, और अभी उसने नीचे रखी नहीं थी। तभी जो चाहता है बोलती है कि ये कॉफ़ी कनक आपको पसंद आएगी। तभी श्रेया बोलती है कि वाह भाई पसंद आएगी, वो कैसे? कॉफ़ी इनको पसंद आती है इसलिए। तभी वो कॉफ़ी रखते हैं, और जब हमारी कनक कॉफ़ी उठाती है, जब पीती है भाई, जब वो उसका फ्लेवर उसको होता है ना कॉफ़ी का, जो वो पीती थी वही वाली कॉफ़ी थी। तभी कनक के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। तभी जो चाहत है वो समझ जाती है, और वो कनक की तरफ बस एक नज़र देखती है और श्रेया और हमारी निशा से बात करने लगती है। तभी निशा बोलती है कि बड़ी आपका काम हो गया? हाँ हो गया सब, बस थोड़ा सा काम था, बट अब टाइम नहीं है तो अब चलते हैं। तभी श्रेया बोलते हैं कि हाँ हाँ, वाइफ का डर देखा निशा, वहाँ पे कैसे रोब झाड़ रही थी, कैसे एकदम डिसिप्लिन बनी हुई थी, और बीवी के सामने हर कोई। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी कनक बोलती है कि तुम चुप रहो, चलो तुम्हारा हो गया ना काम? हाँ हो गया। और ये क्या बाजू चढ़ा रखे हैं, इनको सही करो। अच्छा ठीक है। तभी जो अपनी बाजू है ना वो सही करती है। तभी श्रेया बोलती है कि क्यों कनक, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही चाहत ऐसे? हाँ नहीं वो ऐसे नहीं, चलो तुम। तभी कनक वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी चाहत भी जाने लगती है तो श्रेया पकड़ती है उसे, निशा
और शीरा बोलती है कि बेटा ये जो तूने बाजू चढ़ा के जो शर्ट करी है ना तूने, भाई उसको पसीने दिला दिए। व्हाट 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 क्या, सच में? यार उसको हैंकी दिया मैंने साफ करने के लिए अपना फेस, जब तूने एकदम से स्लिप ऊपर करी और जब वहाँ पे तू सिखा रही थी। क्या डैसिक बंदी लग रही है यार तू, अभी भी खड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही है यार। एक तो ये तेरी शर्ट है, कितनी प्यारी शर्ट। क्या हुआ, वाइफ ने चूज करके दी थी क्या? तुम चुप करो, तुम घर चलो। तभी जो है चाहत भी बाहर भाग जाती है, एकदम से होता है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके। तभी निशा बोलती है कि आप क्यों सताते हो मेरी दी को और बदी को? अरे मैं सता नहीं रही हूँ यार, इनमें इतना प्यारा प्यार चल रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। मज़ा आ रहा है? क्या मज़ा आ रहा है? अरे देखना, इसने स्लिप चढ़ाई और बंदी के पसीने देखो कैसे आ गए। हाँ तो बड़ी इतना हैंडसम लग रहे थे यार। हाँ तो वही तो कहा था, कोई गलत थोड़ी ना कहा था। चलो अब। तभी वो भी वहाँ से चले जाते हैं और अब बैठते हैं वो अपनी कार में। और अब चाहत आगे बैठी थी और श्रेया और निशा पीछे और वो ड्राइविंग सीट पर कनक। अब वो घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंच के जो है अब बैठते हैं रूम में अपने अपने। श्रेया और जो निशा है वो अपने रूम में चली जाती हैं और जो कनक और चाहत है वो अपने रूम में। और कनक की मम्मी चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह जो है रख के जाती है रूम में। और जो चाहत है वो अपने नोट्स वगैरह जो है बनाने लगती है। तो जो कनक है वो है ना, चाय है वो ठंडी हो रही थी। तभी जो कनक है वो आती है, बोलती है कि आपको चाय नहीं पीनी है? हाँ वो बस ये थोड़ा सा काम है, हम कर लेंगे। अभी आप एकेडमी से आए हैं, अब आप नोट्स बना रहे हैं, थोड़ी देर में आप ट्यूशन पढ़ाएंगे। क्या आपको खाना पीना नहीं होता है क्या? आपकी लाइफ में बस काम ही काम है क्या? ओह, मैं तो आपको बोल भी नहीं सकती, आप कहोगे कि हमारा फ़र्ज़ है, हम पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए ना कि आपकी लाइफ से कोई और भी जुड़ चुका है। और ये कह के जो कनक है वहाँ से चली जाती है। तभी जो हमारी जो चाहत है वो उठाती है चाय और पीने लगती है। उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल थी। अब जो है बच्चे आते हैं, उन्हें पढ़ाती है जो हमारी जो चाहत है। फिर सब पढ़ा लेती है तो जो चाहत है अब वो क्या करती है, अब वो उठाती है कपड़े और कपड़े उठा के जो है फ्रेश होने चली जाती है। और फ्रेश होके वो आती है। तभी जो कनक है वो फ्रेश हो चुकी थी पहले से ही, वो बैठी हुई बुक्स पढ़ रही थी अपनी। और वो क्या करती है, उसने जो नोट्स बनाए थे वो लाती है चाहत के पास और बोलती है कि ये लो। ये क्या है? वो हमारे पास थोड़ा काम नहीं था तो हमने नोट्स बनाए थे अपने लिए, तो हमने सोचा एक ही क्लास में है तो ये आप भी देख लो, आपके पास टाइम नहीं होने का ना। नोट्स वगैरह आप बोल रहे थे ना कि मैं सीरिया से ले लूँगी। हाँ पर आपने नोट्स बनाए, आपने इतनी तकलीफ़। हमने कोई तकलीफ़ नहीं की है, हमने बताया ना कि हमने अपने लिए बनाए थे तो रखे हुए हैं। अब हमने कर लिया तो आप कर लो, जब आप नहीं होने के हम कर लेंगे, इसमें क्या है? अरे मैंने सीरियस बोल दिया तो वो मैं ले लूँगी, क्यों? हम पे डाउट है? आपको ऐसा लगता है कि हम नोट्स हमने अच्छे नहीं बनाए होंगे? नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो फिर आप ना मेरी चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं सोचना होता हर जगह। सीरियस ले लेंगे, ये ले लेंगे, उनको परेशान करना है, चाहे उन्होंने बनाए भी नहीं हो। अब वो अपनी पढ़ाई करेगी या आपके नोट्स बनाएगी? अरे वो बनाती है हमारे लिए हर साल, तो क्या हुआ? अब हमने बना दिए तो अब वो क्यों बनाएंगे? व्हाट? कुछ नहीं, हमने कहा ना कि
मेरे से गलती हो गई, अच्छा छोड़ो, मेरे से गलती होगी, मैंने नोट्स बना दिए, आगे से नहीं बनाओगी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, दे दो, मैं 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 ले रही हूँ। तभी वो ले लेती है, तभी वो नोट्स देखती है और बहुत अच्छे नोट्स बना रखे थे। चाहत के चेहरे पे स्माइल आती है। तभी कनक बोलती है कि क्या हुआ, कुछ मिस्टेक्स लगी है? हंस रहे हो, बोल सकते हो हमें अगर कुछ कमी है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बनाए हैं आपने, और काफ़ी अच्छे बनाए हैं। शायद तुम्हारी श्रेया से कम। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऐसे क्या आपको श्रेया से उहुं, सोचना भी मत। हमें श्रेया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होती तो हम उनसे बात भी नहीं करते। हमें जिस इंसान से प्रॉब्लम होती है हम उससे बात भी नहीं करते। और श्रेया जी हमारे घर में है और हमारी मेहमान है, मैं क्यों उनसे कुछ करूँगी? बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि शायद उनके जैसे नहीं बनाए हो। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। बहुत से पॉइंट में आपने जो हेडलाइंस की है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि मुझे पूरा पढ़ना भी नहीं पढ़ने का, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझने के लिए आपने जो हाईलाइट किया है वो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। हेडिंग्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी डाली है आपने। हम्म अपने लिए बनाए हैं तो अच्छे ही बनाए होंगे ना। तभी चाहत हंसती है और बोलती है कि अपने लिए बनाए हैं तो ऑफकोर्स आपने अच्छे बनाए होंगे। मेरी किस्मत जो मुझे भी मिल गए। हाँ सही है, किस्मत अच्छी चल रही है शायद पांडे जी की। हाँ कह सकते हैं। तभी जो है, अब तभी कनक बोलती है कि एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानोगे ना तुम? कहो। मैं क्यों बुरा मानूंगा? सॉरी, मानूंगी आपकी बात का। ओ, आप एकेडमी में ऐसे ही सिखाते हैं? ऐसे मतलब कुछ रोंग था, हम सही नहीं सिखा रहे थे? नहीं, अच्छा सिखा रहे थे। इतना भी ड्रेसिंग बन के क्या सिखाना, आप नॉर्मल होके भी सिखा सकते हो। मतलब मैं समझी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे स्लिप चढ़ाना क्या ज़रूरी है क्या बाजू की? ऐसे नॉर्मल भी सही लग सकते हो ना। और नॉर्मल वैसे ही शर्ट पहन के जाना चाहिए ना, आप पूरे ड्रेसिंग बन के आप ऐसे, तो फिर तो करना किसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? और मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? कुछ भी करो आप। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कब मुसीबत पीछे पड़ जाए कुछ पता थोड़ा ना होता है। मतलब कौन सी मुसीबत? कुछ नहीं, आप पता नहीं, आप समझदार है या ना समझ होने की प्रिटेंड करते हैं, आई डोंट नो। और जो कनक है वो बाहर चली जाती है, और जब वो जा रही थी तो जो श्रेया थी वो खड़ी थी वहाँ पे। तभी जो श्रेया है वो बोलती है कि चाहत मैं अंदर आ जाऊँ? तभी चाहत बोलती है कि वाओ, अब तेरे को यहाँ आने के लिए ना मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुझे पता है ना मैं खुद परमिशन लेके आती जाती हूँ। अरे तेरी वाइफ नहीं है ना, उससे बोल देती, चुपचाप आ जा। वैसे तो तू सोचती नहीं, कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही है। अरे ऐसे बोलना पड़ता है यार। अच्छा एक बात सुन, वैसे कल से ना तू एक काम करना। क्या? तू ना सूट सलवार पहन के जाना एकेडमी, या जो फटी हुई शर्ट है उसको पहन के जाना। मतलब ये तेरे वाली बोटी चिढ़ रही है? चिढ़ रही है? अबे जेलसी कर रही है भाई। जब तू वहाँ एकेडमी में इतने ड्रेसिंग तरीके से ट्रेनिंग दे रही थी ना भाई, पागलों की तरह देख रही थी। होता है ना राल टपकाना, वो व्हाट, कैसी बातें कर रही हो राल टपकाना? अरे पसीने आ रहे थे भाई उसको। तू अच्छी लग रही थी सच में, मुझे तो तू हमेशा अच्छी लगती है, पर सच में बहुत अच्छी लग रही थी। क्या 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 बात लेके बैठी तू? पागल वागल है क्या? मैं पागल वागल नहीं हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। चुप कर तू। जैसे मैं सिखाती हूँ वैसे तो सिखाऊंगी ना, जो नियम है भाई, नियम से तो तू वैसे सिखा ले। लेकिन सच में तू हॉट लग रही थी, कह सकते हैं, होता है ना जैसे बॉडीगार्ड,
यही गन लेके एकदम से गोगल्स पहन के, और जो तू हेडफोन लगा के जो एकदम से बारीकी से सिखाती, हाय गजब। पता कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेके बैठी रही बंदी, सोच में ही पड़ी हुई थी। क्यों क्यों क्या हुआ, उनको कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, मैं भी किसे बोल रही हूँ यार। वो लड़की बोल के भी चली गई तेरे मुंह पे, पर तुझे शर्म नहीं आने की बिल्कुल भी, और ना तेरी समझ में आने का। यार क्या बोल के क्यों बोल के चले जाते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख मुझे ना ट्यूशन के बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे जाने दे। तभी जो चाहत है वो जाने लगती है, तभी चाहत चली जाती है ट्यूशन पढ़ाने, और इधर जो श्रेया और निशा है वो अपना पढ़ाई वगैरह करती है, और जो कनक है वो भी जो है अपनी पढ़ाई वगैरह करती है, और कुछ थोड़े बहुत ही काम है वो करती है। तभी अब जो है कुछ घंटे बाद जो चाहत है वो आती है घर पर, और जब वो आती है तो जो है वो रूम में थी अपने, और जो कनक थी वो अपने जो कपड़े वगैरह है वो देख रही थी, मतलब कि जैसे होता है ना निकाल के कुछ कपड़े वगैरह देखना वो। तभी जो चाहत है उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है, और जो चाहत थी वो वॉशरूम में गई हुई थी फ्रेश होने। तभी वो फ़ोन बार बार बज रहा था, और जो कनक है वो देख रही थी और वो डिस्टर्ब भी हो रही थी। तभी वो आती है देखती है तो उस पर लिखा हुआ था नानू। तभी कनक बोलती है कि नानू ये कौन है, कहीं कोई लड़की तो नहीं है? इतनी बार तो कोई लड़की फ़ोन कर सकती है, मुझे क्या, मैं क्यों उठाऊँ? तभी वो फिर से काम करने लगती है तो वो फिर से बजता है, और उसे पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हेलो, और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो चाहत, कहाँ हो आप? जल्दी आ जाइए ना। आप आप कहाँ हो? तभी इधर से कनक, आप कौन बोल रहे हैं? अरे आप चाहत नहीं बोल रहे हो ना? आप कौन बोल रहे हो? चाहत कहाँ है? वो वॉशरूम गई है अभी। अच्छा, आप कौन? देखिए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब नहीं है तो फिर आपने फ़ोन क्यों उठाया? हमें बहुत इमरजेंसी वाली बात करनी है, प्लीज़ चाहत से बात कराइए। देखिए हमने बता दिया वो वॉशरूम गई हुई है, जब आएंगे हम उन्हें बता देंगे, ठीक है? आप कौन हो, अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, हम 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 वंदना, उनको बोलना कि वंदना का फ़ोन आया था। वंदना, ओके ठीक है। हाँ हमारी बात सुनो, और जैसे वो करती है फ़ोन काट देती है गुस्से में कनक, और फेंक देती है भाई सोफे पर, और बोलती है कि फाओ, हमारा शक बिल्कुल सही निकला वंदना। अब वंदना, अब ये वंदना कौन है? मतलब एक तो जनाब साथ में लेके घूमते हैं श्रेया जी को, चलो उनका तो मेरी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो वंदना, कहा था ना हमने कि बार बार फ़ोन बज रहा है ना तो कोई होगी, ज़रूर इनको भी मैसेज करके फंसा रखा होगा। ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाला, और प्रिटेंड ऐसे करेगा जैसे पता नहीं कितना शरीफ इंसान है, कितना सही इंसान है। बस मुझे इसके झांसे में ही नहीं आना, मैं भी पागल हो चुकी थी, मैं कैसे इस इंसान के करीब चली गई थी, और मैं नशे में थी, होश में तो मैं इसके पास भी ना हूँ। मुझे मुझे इस इंसान के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे मैं करती हूँ। और अंदर से जो है चाहत आती है और कनक को बड़बड़ाते हुए देखती है। तभी चाहत बोलती है कि शायद फ़ोन आया था ना मेरा, मेरा फ़ोन यहाँ रखा था, कहाँ है? कनक, फ़ोन आया था, आपने उठाया क्या मेरा फ़ोन? वो पड़ा है काउच पर। काउच पर? वो तो यहाँ पे रखा हुआ था, उठा लीजिए। आपके जो काले कारनामे है ना, उनका फ़ोन आया था। व्हाट? काले कारनामे? कनक आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? एक बात बताओ, एक बात बताओ, कितनी लड़कियों का तुम क्या कहूँ, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम तुम करना क्या चाहते हो, है चाहत? ये बताइए, कितनी लड़कियों के साथ खेलना चाहती हो तुम, है? मेरे साथ?
मैसेज करके मुझे फंसा लिया। कनक, हमने आपको फंसाया नहीं है। जस्ट शट अप, शट अप। तुमने तुमने फंसाया ही है। तभी चाहत नज़र नीचे कर लेती है। और एक ये, अब ये फंसा लिया। तुम यही काम करते हो ना, पक्का तुम यही है। वहाँ पे एकेडमी में भी नहीं, इतने डैसिंग बन के, इतने हीरो बन के जो तुम कर रहे थे ना, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी जैसे वो तुम्हें पागलों की तरह देख रही थी ना। और मुझे तो वहाँ पे भी डाउट हो रहा, तुम वहाँ पे भी बहुत कुछ करते होगे। कनक प्लीज़ स्टॉप इट। वो हमारी स्टूडेंट है, और वो हमें नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे? उनका फोकस हम पे रहता है, हम कोच है उनके। अगर उनका फोकस हम पे नहीं रहे तो वो कैसे सीख पाएंगे सूट करना? मुझे मत सिखाइए ये रूल्स, ठीक है? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। क्या कितने कितने पाप करोगे तुम? ये क्या? अब ये कौन है? ये कौन कौन कौन? अच्छा, कर लो फोन अपनी अपनी वंदना को कर लो। वंदना? व्हाट? वंदना का फोन आया था? आपने हमें बताया क्यों नहीं? ये देखो कैसे तड़प, ये देखो कैसे तड़प। हाँ हो, इनकी गर्लफ्रेंड, जरूर इनकी गर्लफ्रेंड होगी। ये मैं लगा रही है फोन। ये लो मैं लगा के दूँ। ये कर लो अपनी गर्लफ्रेंड से बात। एक काम करना, शादी कर लो इसके साथ भी। जाओ ना, इसके पापा भी तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। इसके साथ भी फर्स्ट नाइट मना लो। शट अप। तो आपका सोच समझ के बात कीजिए। और कनक शांत हो जाती है। वंदना हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो हमारी फ्रेंड है। वंदना हमारी मामा की लड़की है। तभी कनक एकदम से देखती है और बोलती है कि व्हाट? हाँ। तभी वो फोन दिखाती है। ये देखो, नानू लिखा हुआ है इन पे। मेरी मेरी नानी का फोन था। मेरी नानी थोड़ी ओल्ड है, उनके साथ रहती है मेरी मामा की लड़की। मेरे मामा मामी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी बहन है। वो मेरी नानी का ध्यान रखती है और उनके साथ ही रहती है। और जो मेरे दूसरे मामा जी हैं, वो फोन को वो इज्जत और सम्मान नहीं देते। शायद फिर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वो हड़बड़ाहट में बोल रही होंगी ना। हाँ, हाँ, थोड़ी थोड़ी घबराई हुई थी। हाँ, जरूर कुछ हुआ होगा। हाँ, मैं फोन करती हूँ। हाँ, 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 आप घबराइए मत। एक मिनट। ये लीजिए, करिए, पूछिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, हाँ, कर रही हूँ मैं। तभी वो फ़ोन मिलाती है। एकदम से फ़ोन पिक होता है और बोलते हैं कि हेलो। हाँ, वंदना, क्या हुआ? बच्चा क्या हुआ? दीदू, उन्होंने नानू और मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? बच्चा, कहाँ हो आप? मैं आ रही हूँ आपको लेने। कहाँ हो? हम हम पैदल निकल गए हैं। हमारे पास हमारे पास पैसे नहीं है। कहाँ हूँ बस मुझे ये बताओ, तुम हो कहाँ? बेटा मेरी बात देखो, मेरी बात सुनो। कहाँ हो तुम? मुझे बताओ बस। और वो बताती है कि यहाँ, और ऐसे ऐसे था। ओके, मैं पहुँच जाऊँगी। दे दो। इसमें फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और शायद दोबारा फ़ोन नहीं कर सकूँ। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगी। एक मिनट। तभी एकदम से जो चाहत है उसके आंसू निकल जाते हैं। वो अपने आंसू पूछती है और आंसू पूछ के जो है वो भागती है। तभी एकदम से कनक बोलती है कि क्या हुआ? क्या हुआ? आई एम सॉरी। वो हम कोई बात नहीं कनक, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम जा रहे हैं। देखो देखो, मैं भी चल रही हूँ। नहीं, तुम यहीं पर रहो प्लीज़, मैं चल रही हूँ ना। गाड़ी चलानी आती है आपको? आती है थोड़ी थोड़ी। तो उन्हें उन्हें मारने का इरादा है क्या? नहीं, तो हम चला लेंगे ना गाड़ी, चलो। तभी कनक हाथ पकड़ती है चाहत का और चाहत
दोनों निकलते हैं भाग के। तभी उसकी माँ जो है मिलती है सामने। तभी बोलते हैं कि बेटा ऐसे हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो? तभी कनक बोलते कुछ नहीं माँ, वो एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है? माँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, वो चाहत की जो नानी जी है ना, वो उनको लेने जा रहे हैं। अच्छा बेटा ठीक है, उनको यहीं पर ले आना। माँ वो बाद में डिसाइड होगा कहाँ आएंगे, वो अभी हमें जाने दो। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ। तभी जो कनक है वो भागती है बहुत तेज, और जो चाहत है वो देखती है, उसने मतलब चप्पल वगैरह भी नहीं पहन रखी। तभी चाहत चप्पल वगैरह उठा के लाती है और बोलती है कि ये पहन लीजिए, आप क्या कर रहे हो आप ऐसे? अरे आपको चप्पलों की पड़ी है, वो इतनी प्रॉब्लम है? हाँ आप पैनिक मत हुई है ना, हमसे ज़्यादा तो आप हो रहे हो। देखो तुम चुपचाप बैठो गाड़ी में। तभी वो चप्पल वगैरह पहन लेती है और चाहत को बिठा देती है और अपने ड्राइविंग सीट पे बैठती है। और श्रेया और निशा भी भाग के आते हैं, वो पूछते भी हैं। तो उसकी माँ बोल देती है कि कोई उनकी नानी है वो आ रही है। तो श्रेया पहचान जाती है। तभी श्रेया एकदम से उदास हो जाती है। तभी जो कनक की माँ है वो बोलती है कि बेटा क्या हुआ? नानू मतलब उसकी नानी, और तुम नानी का नाम सुन के ऐसे क्यों हो जाते हो? क्योंकि उनकी भी दोनों की ऐसी हालत थी और तुम भी खामोश हो गई। तभी श्रेया बोलती है कि आंटी जी ऐसी चीज़ है, मतलब जो चाहत है उसके दो मामा जी हैं, और एक मामा जी की एक लड़की है, और उनके जो मामा मामी हैं वो बीमारी के चलते एक्सपायर हो गए थे जल्दी। 30 साल की एज ही होगी उनकी, और उनकी जो बच्ची थी वो छोटी सी थी। तो उनके मामा ने पालने से मना कर दिया था। तो जो चाहत की नानी है उसने कहा मेरी पोती है मैं पाल लूँगी। तो ये देख के उनके बड़े मामा जी ने उनकी नानी को भी निकाल दिया। तो वो अलग घर में रहते थे। लेकिन उनके जो बड़े मामा जी है प्रॉपर्टी के लिए उन्हें परेशान करते थे कि ये तो अकेली है, हमारे 2 लड़के हैं, तो ये हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे, ये सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। और आंटी जी उनके मामा जी जो है ना वो बहुत लालची है, और जो उनके लड़के हैं 2 वो भी अच्छे नहीं हैं। और जो नानी जी है वो वंदना को उनके पास रखने नहीं देती, क्योंकि वो उसे घर की नौकरानी बना लेंगे। क्योंकि एक बार उनके झांसे में वो आ गई थी, तो बेचारी उस छोटी सी बच्ची को इतना तड़पाया कि 2 जोड़ी कपड़ा दे के उस पर काम करवाते थे, और कुछ भी नहीं देते थे उसको। उसकी नानी से देखे नहीं गया, और उन्होंने जो है घर के 2 हिस्से करवा लिए, और जो हिस्सा था उन्हें दे दिया, और जो हिस्सा वंदना के नाम था वो दे दिया। तो वो उन्हें टॉर्चर करते हैं कि लड़का नहीं है तो हमारे लड़के हैं तो ये सारी जायदाद हमारी है। और उसकी नानी ने केस कर दिया उन पर। तो वो डराते हैं कि केस वापस लो, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। और वो प्रॉपर्टी वंदना के नाम है सारी, जो उसके पापा मम्मी अपने जीते जी उसके नाम करके चले गए थे। तो बेटा जब उसके नाम है तो फिर उनका तो कोई राइट ही नहीं बनता, नहीं बनता। पर पैसों के दम पर वो टॉर्चर करते हैं उन्हें, नकली धमकी दवाते हैं, पुलिस नकली भेजते हैं, तो कहीं कहीं वकील को भेजते हैं कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी। यहाँ तक कि अब तो ये हो गया कि पुलिस वालों को भी पैसे दे के उन्हें डराते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से निकाल देते हैं। तो चाहत संभालती है। चाहत, हाँ, जब भी कुछ ऐसी चीज़ हो, चाहत ने जो है वंदना को एक फ़ोन दे रखा है छोटा सा, उसमें बस उसका ही नंबर है। जब भी वो फ़ोन करती है उसे बता देती है, तो चाहत ले आती है और उन सबको वो धमकी भी देती है और डराती भी है, और चाहत से वो डरते भी हैं। और शायद आज फिर उनको घर से निकाल दिया होगा, और
उनसे सब कुछ छीन लेते हैं वो, यहाँ तक कि उनके पास पैसा तक भी नहीं होता जो वो कहीं जा सके। वो तो कैसे ना कैसे करके, जो बंदा है उसके पास एक छोटा सा मोबाइल है और चाहत का नंबर उसे याद है, तो बस वो उसे बता देती है। और आज भी उसका ही फ़ोन आया होगा तब भागी। ये तो बेटा बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ। हाँ आंटी, पर यह हकीकत है। आपको थोड़ा वेयर्ड लगेगा या लोगों को ये लगेगा कि बोर हो रहा है या बोरिंग कहानी है। आंटी ये सच्चाई है। नहीं बेटा, ये हर दूसरे घर में हो रहा है। बेटा चाहत को फ़ोन करो, उनके नानी को और उनको जो वो वरना बेटा है उनको यहाँ बुलाओ, वो यहीं पर रह लेंगे। नहीं आंटी, चाहत उन्हें यहाँ लेके नहीं आने की। मतलब नहीं, वो उनसे बहुत प्यार करती है। और जो उसकी वो जिम्मेदारी है ना, वो मानो ऐसी है कि जैसे एक बाप की एक बच्चे के प्रति। मतलब ये कि वो खुद सब चीज़ सहन कर सकती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके नानू को और उसकी बहन को बोझ बने। नहीं। और बेटा वो चाहत की माँ वो इज्जत करती है अपनी माँ की। हाँ करती है, वो तो बहुत प्यार करती है। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि चाहत उन्हें प्रोटेक्ट करती है। चाहत ने उनके भाई को धमकी भी दे रखी है। मतलब हमारी चाहत कुछ अच्छा करने जाएगी पर किसी को बताएगी नहीं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। वो क्या है ना, तारीफ लड़की को बर्दाश्त नहीं होती ना, शायद इसलिए। मतलब अरे आंटी, मतलब ये है कि कर्म करो दरिया में डाल, वो घर लेके जाएगी उसको। अच्छा ठीक है, वो आएगी, हम समझाएंगे। वो नहीं समझने की आंटी, आप इस चीज़ में ना ही बीच में आइए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत इमोशनल है। उसकी माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन दुनिया में उसे उसकी बहन यानी कि वंदना उसे बहुत प्यार करती है और उसकी नानी भी उसे बहुत प्यार करती है। तभी कनक की माँ बोलती है कि चलो, सुन के अच्छा लगा कि चाहत को कोई तो प्यार करता है। हाँ बहुत प्यार करती है उसकी नानी उसको। और वरना तो मानो उसने अपने पेरेंट्स खो दिए, पर चाहत में उसे मम्मी पापा दोनों नज़र आते हैं। अच्छी बात है बेटा, रिश्ते बहन भाई मम्मी पापा ये सब जो है ना कहने के लिए है, लेकिन असली रिश्ता तो वो होता है जिसमें सारे रिश्ते दिखते हैं। और शायद चाहत में वो सब चीज़ है जो शायद वंदना को दिखती होगी। हाँ आंटी, इसलिए उसे माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं होती। तो फिर बेटा वो जाते क्यों है फिर वो चाहत के पास से? आंटी अगर नहीं गए तो सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, वहाँ पे भी रहना पड़ता है। कह देंगे कि वो दुनिया में है ही नहीं, मरा घोषित कर देंगे। आजकल आपको तो पता है ना, जिंदा इंसान को प्रॉपर्टी के लिए मार देते हैं। हाँ बेटा, हाँ ये तो है। पर चाहत बोल रही थी कि इस बार वो इस चीज़ को हटा ही देगी। मतलब क्या हटा देगी? मतलब चाहत ने बोल दिया था कि अब वो सारी उम्र के लिए, अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो अपनी नानी को और वंदना को कभी जाने नहीं देने की, चाहे वो प्रॉपर्टी सारी ले ले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो सही फैसला है बेटा। पर आंटी, उनकी नानी बोलती है कि हमारे हक का है और वंदना का हक है इस चीज़ पे, तो ऐसे क्यों जाने दिया जाए? हाँ बेटा, ये भी सही है। कोई बात नहीं, जो डिसीजन होगा वो चाहत ले लेगी। मैं कुछ नहीं बोलने की बेटा उनकी पर्सनल लाइफ में। हाँ आंटी, कभी मैं भी इस बारे में बात नहीं करती क्योंकि चाहत को बहुत दुख होता है और मैं नहीं चाहती कि वो कहीं से कमज़ोर पड़े। हाँ फिर ठीक है बस। मतलब कनक को तो भी पूरी बात पता भी नहीं होगी और वो देखो कैसे भागी गई। आपकी बेटी समझ ही तो नहीं पा रही है आंटी।
वो वो चाहत के लिए अब हर चीज़ में खड़ी है। ये सबसे अच्छी बात है। सही कह रही है बेटा। उसे तो बस थोड़ा ही पता चला होगा, वो उसके साथ चली गई, और मुझे इतना सब कुछ पता चल गया। मेरा ही दिल छलनी हो गया बेटा सुन के। बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं आंटी, दुखी की बात नहीं है, आप दुखी मत जताना, क्योंकि चाहत को तरस पसंद नहीं है। हाँ पता है, कोई इस पर तरस खाए उसे पसंद नहीं है। ओके ठीक है, नहीं कहूँगी। और उधर जो चाहत और कनक वे पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए उन्हें बोला था, और वो बैठे हुए थे। एक ढाबा था वहाँ, सड़क के किनारे बैठे हुए थे। और जो वंदना थी वो बहुत सहमी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सहमी हुई थी। और जो हमारी जो चाहत थी वो देखती है, भाई साहब चाहत एकदम से भागती है। और जो कनक है वो तो बस देख रही थी। वो तो बस कार में से निकली थी, तभी वो भाग के जाती है और एकदम से वंदना को गले लगा लेते हैं। बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, क्या हुआ, क्या मारा मारा किसी ने? हाँ, आप इतनी देर क्यों लगाई? हम सॉरी, आपने तो बोला था ना आप आ जाओगे। मैं आ गई ना, मैं आ गई। इतना देर क्यों लगाई है? हम सॉरी, आइंदा से नहीं लगने की, हम सॉरी। तभी वो देखती है फेस पर, और उस पर थप्पड़ के निशान थे। तभी चाहत एकदम से अपनी आंखें बंद करती है और आंखों से आंसू, और बोलती है कि उस इंसान ने फिर मारा तुम्हें? हाँ। क्यों क्यों मारा उसने? और वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि अब तो नहीं जाएगी, अब तो बिल्कुल नहीं जाएगी, चाहे भाड़ में जाए वो प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना नहीं जाएगी। अगर तू गई ना तो देख लेना, मैं तेरे से बात नहीं करने की। नहीं दी, नहीं नहीं दी। पापा मम्मी चले गए। आप मत जाना, आप मत जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मत जाना। वो तो नानू जिद करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हाँ मैं हूँ, पक्का प्रॉमिस नहीं जाने की। अपनी दीदू से प्रॉमिस करो नहीं जाने की, नहीं जाने की, पक्का नहीं जाने की। और वो एकदम से पैरों में पड़ने लगती है। तभी चाहत बोलते क्या कर रही है? हाँ आप छोड़ना मत। नहीं छोड़ रही हूँ मैं, नहीं छोड़ रही हूँ ना। इतना लाचार बना दिया तुझे उन्होंने। अरे तू इतनी पढ़ी लिखी इंसान है, अच्छी खासी है तू अच्छों अच्छों को जवाब दे सकती थी, तू उन्हें क्यों नहीं देती? नहीं दे सकती, अपनों से नहीं लड़ सकती। तो लड़ सकती तो मार खा सकती है क्या? उसे तो मैं छोड़ने की नहीं, इंसान को उसको देखना छोड़ने की नहीं मैं। तभी नानी आती है, बोलते कि ठीक है बेटा मत छोड़ना, अभी तू शांत हो जा, शांत हो जा नानू। तभी वो गले लगती है और बोलती है कि नानू क्या हुआ? बेटा आप सारी बात यहीं पूछेगी क्या? हाँ 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 हाँ। आप ठीक हो ना? वरना नानू को तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, मैं आ गई थी, नानू को ही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो दोनों को गले लगा लेते, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और कनक ये देख के पता नहीं क्यों उसका भी दिल भर आता है, और उसके भी आंखों से आंसू आ रहे थे। और हमारा एपिसोड। और अच्छा तो चल रहा है यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है इसमें, इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो अच्छा तो है। पर्सनली मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो सच में मुझे लगता है कि जो एपिसोड है वो बहुत बढ़िया है। और बस ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, और हम ऐसे ही आपके लिए जो है एपिसोड लेते आएंगे, और ये कहानी हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ये इतनी आसानी से यहाँ रुकने वाली तो है नहीं। और मेरी कहानी को तो आपने पहले भी पसंद किया है, और इस कहानी को भी आपने सराखों पे रखा है, कह सकते हैं। मुझे सच में नहीं पता था, बल्कि मुझे तो किसी ने बोला था कि ये कहानी ऐसी है, आपको अपनी कहानी में कुछ देखना चाहिए, शायद कमी है। और मैंने सोचा भी था कि इसे बंद कर दूँ, पर
फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, टर्निंग पॉइंट आ जाने दो, और वही चीज़ हुआ और हमारी कहानी आज नंबर 1 चल रही है। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर से आपके लिए एक अच्छा सा एपिसोड लेके पेश हो जाएंगे। तो बाय बाय, लव यू गाइस।